तो सीधे आपको ले चलेंगे पंचकुला, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपना संबोधन दे रहे हैं। शर्मा जी, रणवीर गंगवा जी, श्याम सिंह राणा जी, गौरव गौतम जी, राजेश नागर जी, हमारे सभी हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री, हमारी विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा बंतो कटारिया जी, पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष अजय मित्तल जी, प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी, पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी और हमारे यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी विधायकगण, चेयरमैन, पार्टी के पदाधिकारीगण और उपस्थित छायाकार मित्रों और उपस्थित सभी महानुभाव, देवियों, सज्जनों, नौजवान साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम भी करता हूं और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आज का ये दिन ये अत्यंत पावन और गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक है। साथियों, आज भारत रत्न, भारत के संविधान के शिल्पी तथा सामाजिक न्याय के महान योद्धा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती हम राज्य स्तर पर मना रहे हैं। मैं आप सभी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस जयंती की हार्दिक बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और बाबा साहेब को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, हमारे देश में समय समय पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जैसे महापुरुषों ने पूरी भटकी मानवता को जीवन का सच्चा रास्ता साथियों दिखाया है। साथियों, ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर हैं। साथियों, इस विरासत को संभालने व सहेजने की ये हम सब की जिम्मेवारी है। मैं इस वर्ष बाबा साहेब की जयंती जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। साथियों, इसका उद्देश्य बाबा साहेब के सामाजिक न्याय और समानता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। इस सप्ताह की शुरुआत साथियों स्वच्छता अभियान से ये की गई है और बाबा साहेब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज पंचकुला में मैराथन का आयोजन भी आज साथियों भव्य किया गया है। बाबा साहेब का सपना था कि एक ऐसा समाज जहां किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से और उसकी योग्यता से उसकी होनी चाहिए। साथियों, यह सामाजिक न्याय सप्ताह उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने, समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय सुनिश्चित करने और समानता के उनके सपने को साकार करने में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। साथियों, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति पाति एवं छुआछूत, असमानता, अन्याय और शोषण के विरुद्ध लगातार संघर्ष किया है। एक गरीब परिवार में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साथियों ये सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और साहस से मनुष्य कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। साथियों, वे दबे पिछड़े आवाम की आवाज थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। साथियों, लेकिन उन्होंने उच्च मनोबल से जीवन के हर बाधा को साथियों
पार करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। साथियों, वे ओजस्वी लेखक और यशस्वी वक्ता और महान कानूनविद और अर्थशास्त्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी के रूप में उनको जाना जाता है। साथियों, देश के प्रति उनकी महान सेवाओं को देखते हुए भारत ने उन्हें भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। साथियों, उनका संपूर्ण जीवन हमारे लिए, हम सब के लिए एक आदर्श है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने साथियों हमें एक मार्ग दिखाया है। हर मानव एक समान है। साथियों, उनके साथ किसी प्रकार के भेदभाव करना अमानवीय है और अनैतिक है। उन्होंने कहा था कि जिस समाज और धर्म में छुआछूत, असमानता, विषमता और शोषण का चक्कर विद्यमान है, वह न समाज है और न वह धर्म है। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी समाज के पिछड़ेपन व असमानता को दूर करने को सबसे कारगर उपाय वो शिक्षा को मानते थे। साथियों, डॉक्टर साहब ने जब कहा, उन्होंने कहा पढ़ो, एक हो जाओ और संघर्ष करो का नारा दिया, तो वे जानते थे कि शिक्षा ही शोषितों को शोषण से बचा सकती है। साथियों, बाबा साहेब को यह बात जन जन तक पहुंचाने के लिए लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष और प्रयास करने पड़े कि आत्मसम्मान, सम्मान, अधिकार, साथियों और सामाजिक न्याय केवल मांगने से नहीं मिलते, उन्हें प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं इस योग्य बनना पड़ता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था और इसलिए उन्होंने शिक्षित होना सबसे पहली शर्त अगर उन्होंने कहा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। साथियों, बाबा साहेब वंचित वर्गों की ही नहीं, महिलाओं की स्थिति सुधार लाने में वो उसके पक्षधर भी रहे हैं। साथियों, वे समाज सुधार के क्षेत्र में एवं पारिवारिक सुख शांति की दृष्टि से उन्होंने नारी पुरुष दोनों को समान मानते थे। वे नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका मत था कि शिक्षा ही उनको आत्मनिर्भर बना सकती है। स्त्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल साथियों प्रस्तुत किया है। वे जानते थे कि शिक्षा द्वारा ही शोषितों को अपने शोषण का ज्ञान होगा, उनके विरुद्ध एकजुट होने की प्रेरणा मिलेगी और अपनी अस्मिता स्थापित करने के लिए संघर्ष करने का उत्साह भी उनमें प्राप्त होगा। साथियों, इसलिए उन्होंने पढ़ो, एक हो जाओ और संघर्ष करो का ये नारा दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साथियों हमें ये कहा है, उन्होंने कहा है कि मानव मानव सब समान हैं, उनमें किसी प्रकार के भेदभाव के व्यवहार का चलन अमानवीय है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था और उन्होंने कहा था कि मानवीय है और अनैतिक है। जिस समाज और धर्म में छुआछूत, असमानता, विषमता और शोषण चक्कर विद्यमान है, वह न समाज है और न वह धर्म है। साथियों, आज का यह पावन अवसर बाबा साहेब के जीवन दर्शन का ये स्मरण करने और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का ये प्रेरणा देता है और इसके साथ ही एक सत्य को सामने लाने का भी साथियों आज ये दिन है। बाबा साहेब जैसे महानायक जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, उन्हें उसी दौर की जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने बार बार राजनीतिक उपेक्षा का और अपमान का शिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया है। साथियों, 1946 में जब संविधान सभा का गठन किया गया, तब कांग्रेस ने वहां पहुंचने से रोकने का हर संभव प्रयास वो किया। साथियों, लेकिन बाबा साहेब अपनी प्रतिभा और संघर्ष के बल पर वे वहां पहुंचे हैं। साथियों, उन्हें कभी कांग्रेस ने दिल से स्वीकार नहीं किया है। साथियों, आज
हमें इस बात को जानने की जरूरत है। स्वयं बाबा साहेब ने कहा था कि वे कांग्रेस के विरोधी खेमे से आए हैं। साथियों, इस प्रकार से कांग्रेस के अंदर उनको प्रताड़ित किया जाता था कि बाबा साहेब ने अपने मुख से कहा कि वो कांग्रेस के विरोधी खेमे से आते हैं और कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें कभी अपना नहीं माना है। यह विडंबना ही थी कि देश के कानून मंत्री होते हुए भी उन्हें महत्वपूर्ण निर्णयों और समितियों से दूर रखा गया है। साथियों, चाहे विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर उनकी साथियों भूमिका सीमित कर दी गई थी। साथियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए आयोग बनाने की उनकी मांग को भी कांग्रेस ने साथियों गंभीरता से नहीं लिया था। सबसे बड़ा अन्याय तब हुआ जब उनके जीवन के सबसे क्रांतिकारी समाज सुधार हिंदू कोड बिल साथियों कांग्रेस ने जानबूझ करके लटकाया, कमजोर किया और अंत में उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों, बार बार आश्वासन देकर भी उसे लागू न करना बाबा साहेब के साथ ये सबसे बड़ा विश्वासघात ये कांग्रेस ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं जब बाबा साहेब ने 1951 में उन्होंने मंत्रिमंडल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, उस समय उन्होंने कहा था कि उनका इस्तीफा किसी पद की लालसा नहीं है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि उनका इस्तीफा किसी पद की लालसा नहीं है, बल्कि सिद्धांतों के साथ समझौता न करने का ये एक परिणाम है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। साथियों, यह कांग्रेस की वो सोच की वजह थी जो सामाजिक न्याय के नाम पर सदा राजनीति करती रही है, लेकिन वास्तविक बदलाव से वो कतराती रही है। साथियों, बाबा साहेब के बारे में अगर कहा जाए, नाम बाबा का लेकर के जो सियासत करते रहे, साथियों नाम बाबा का लेकर जो सियासत करते रहे, वही इतिहास के पन्नों में उनके गुनाहगार साथियों कहलाते रहे। जिन्होंने जीवन भर उन्हें हर मोड़ पर ठुकराया, आज वही उनके नाम पर वोट का महल बनाने लगे। साथियों, आज भी उनका अपमान करने वाले लोग उनके लिखे संविधान की किताब को अपनी छाती पर लगा करके जगह जगह घूमने का काम साथियों वो लोग कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं, साथियों आज वो बोल रहे हैं संविधान खतरे में है। साथियों, सेफ्टी खतरे में है। मित्रों, आज जब हम बाबा साहेब की ये जयंती मना रहे हैं तो हमें उनके उस विचार को भी याद रखना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था, राजनीति लोकतंत्र की तो लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सामाजिक लोकतंत्र भी मजबूत होगा। ये बाबा साहेब ने कहा था। साथियों, मैं बाबा साहेब के बारे में संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा कि उनका लक्ष्य एक वर्ग रहित और वर्ग विहीन समाज की रचना करना था। वे मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता के वो पक्षधर थे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी सामाजिक न्याय की स्थापना उनका उद्घोष था। साथियों, आज इस सामाजिक विषमताओं के युग में उनकी जयंती के शुभ अवसर पर जाति पाति वर्ग भेद जैसे सभी प्रकार के बंधनों को तोड़कर जन जन में समता, बंधुता और स्वतंत्रता का वह व्यवहार एवं साथियों कमजोर वर्गों का सर्वांगीण विकास, ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो बाबा साहेब ने साथियों हमें रास्ता दिखाया है। हमारी सरकार निरंतर उनके रास्ते पर आगे बढ़ करके गति से काम कर रही है। साथियों, मुझे आज ये बताते हुए कि जो बाबा साहेब ने एक पवित्र संविधान दिया है, जिस पवित्र संविधान से ये भारत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गति से आगे बढ़ रहा है। विधानसभा के चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें रास्ता दिखाया है, उसके ऊपर गति से हमारी सरकार काम कर रही है। आज मैं आप सबको बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। तो कांग्रेस ने बाबा साहेब की भूमिका को सीमित किया है। कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ विश्वासघात किया है। संविधान खतरे में नहीं, कांग्रेस पार्टी खतरे में है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, सीएम सैनी ने कांग्रेस पर हमला बोला और तमाम बातें कही हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, बाबा साहेब ने पवित्र संविधान दिया है, आप सभी को अंबेडकर जयंती की बधाई। वहीं वो बोले कि अंबेडकर जी ने तमाम जो काम किए हैं, अंबेडकर जी का जो संघर्ष रहा है वो अपने आप में बेहद प्रेरणादायक रहा है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा, कांग्रेस नेतृत्व में कभी भी काम नहीं हो सकता है। कांग्रेस ने बाबा साहब की भूमिका को सीमित किया।